क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने वाले हैं बुरे दिन? सिंधिया के समर्थक क्यों छोड़ रहे हैं एक के बाद एक पार्टी का साथ? पिछले 2 महीनों में कई समर्थकों ने छोड़ा सिंधिया का साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही गढ़ के समर्थकों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्या सिंधिया के समर्थकों को बीजेपी में नहीं मिला सम्मान? मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि लगातार सिंधिया के समर्थक एक के बाद एक उनका साथ छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह बने थे। कमलनाथ सिंह 1.5 साल ही सरकार चला पाए, क्योंकि कांग्रेस के गद्दार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और सिंधिया के साथ ग्वालियर, चंबल क्षेत्र के इलाकों के कांग्रेस के नेता और विधायक भी सिंधिया के साथ बीजेपी से जुड़ गए। उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई और बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बना ली। सिंधिया के आने से भाजपा मजबूत हो गई, लेकिन अब दोबारा फिर से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इस बार फिर से मध्य प्रदेश में सियासी उथल पुथल शुरू हो गई है और नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की सियासत में कुछ और ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार सिंधिया के साथ आए समर्थक जो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के साथ थे, वो अब एक के बाद एक कांग्रेस का दामन थामने लगे। इसमें अहम बात यह है कि जो समर्थक सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे, वो समर्थक अब सिंधिया के खिलाफ होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सिंधिया का गढ़ कहे जाने वाले शिवपुरी के कोलारस के धाकड़ समाज के बड़े नेता रघुराज सिंह धाकड़ बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आ गए और सिंधिया के कद्दावर कहे जाने वाले बैजनाथ यादव, राकेश गुप्ता भी कांग्रेस में घर वापसी कर चुके हैं। पिछले 2 महीने में एक के बाद एक कई समर्थक सिंधिया का साथ छोड़ कांग्रेस में घर वापसी कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो समर्थक सिंधिया के साथ भाजपा में आए थे, वो समर्थक अब सिंधिया का साथ छोड़कर कांग्रेस में वापसी क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी में गए इन नेताओं का भविष्य खतरे में गया था, या सिंधिया अपने समर्थकों को बीजेपी में सम्मान नहीं दिला सके? अब हम बात करेंगे बीजेपी छोड़ कांग्रेस में वापस आने वाले नेताओं का क्या कहना है और वो सत्तारूढ़ पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं। सिंधिया के समर्थकों का कहना है कि बीजेपी में सिंधिया के समर्थकों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जैसे उन्हें कांग्रेस में सम्मान मिल रहा था। बीजेपी में आने के बाद वो मंच तक नहीं पहुंच पाते हैं और बीजेपी में उनके साथ गुटबाजी होती है। सिंधिया के समर्थक विधानसभा चुनाव में टिकट की भी आस लगाए थे, लेकिन बीजेपी में पहले से ही नेता टिकट की दावेदारी कर रहे और टिकट की लाइन में खड़े। ऐसे में सिंधिया समर्थकों को कहाँ जगह मिल पाएगी? इस वजह से भी सिंधिया के समर्थकों को टिकट न मिल पाने का भी डर है, क्योंकि सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब हाईकमान से सीधा संपर्क था और अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में कहीं न कहीं एडजस्ट कराते रहते थे। लेकिन बीजेपी में सिंधिया ऐसा करने में असफल है। यही वजह है कि सिंधिया समर्थक सिंधिया का साथ छोड़ रहे। लेकिन एक बात साफ है कि जिस जोश और लश्कर के साथ सिंधिया बीजेपी में आए थे और उसके बाद एक समर्थकों का साथ छोड़ना, तो कहीं न कहीं सिंधिया के लिए बुरी खबर है। हालांकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही चुनावी रणनीति में लगे हुए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। हालांकि चुनावी परिणाम जो भी हो, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि सिंधिया अपने ही घर में अपने ही समर्थकों को रोक पाने में आखिर असफल क्यों है? जिस तरह से एक के बाद एक समर्थक सिंधिया और पार्टी का साथ छोड़ रहे, तो कहीं न कहीं उससे बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता रहे थे और ग्वालियर, चंबल संभाग में जो संगठन था, उन्हीं के इशारे पर बना और चलता था। सिंधिया की इस क्षेत्र में इस कदर पकड़ थी कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो इस क्षेत्र में अगर कोई फैसला होना होता था तो बिना सिंधिया परिवार के सीधा दखल दे पाना मुश्किल था। लेकिन अब दिग्विजय सिंह इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को पूरी तरह से मजबूत करना शुरू कर दिया है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और सिंधिया समर्थकों को एक के बाद एक कांग्रेस में घर वापसी करा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये बड़ा सवाल होगा कि सिंधिया का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। द इंकलाब एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से अलीम वारसी की रिपोर्ट।